कि व्हाट शुड बी द आइडियल अमाउंट, आपके अकॉर्डिंग आइडियल अमाउंट क्या है जो एक पर्सन के पास होनी चाहिए आफ्टर मे बी 20 ईयर्स या 30 ईयर्स, एंड ओके इसे डिसाइड कैसे करते हैं? ओके सो डेफिनेशन ऑफ आइडियल अमाउंट ना किसी के लिए अलग हो सकती है, किसी के लिए कुछ और हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी लाइफस्टाइल यू वांट टू लिव 20 years डाउन द लाइन और नाउ। मैं एक चीज सबको समझाती हूँ कि क्या कोई चाहेगा, आप अपना एग्जाम्पल बताना, आज आप एक ब्रांडेड क्लोथिंग में हो, गाड़ी है आपके पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है, तो आज कमा रहे हो, खर्च भी रहे हो। क्या ऐसा चाहोगे कि 15 साल के बाद आप अचानक से नॉन ब्रांडेड कलेक्शन पे आ जाओ, गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे घूमने लगो, नॉर्मल सा फोन ले लो और अपग्रेड भी ना करो अपने आईफोन के प्रोडक्ट्स को? नहीं, नहीं चाहूँगा, ऑफ नहीं कोर्स नहीं चाहोगे। चाहूँगा। सो दैट मीन्स आप अपने आप को यहाँ से 15 साल बाद यहाँ से बेटर ऑफ ही समझते हो। क्या दूसरा फैक्टर आप डिनाई करोगे मुझे कि आज से 15 साल बाद आज से, और वो तब में इन्फ्लेशन हो चुकी होगी तो थिंग्स विल बी कॉस्टलियर? इट विल बी कॉस्टली, यस। So that means if today you are earning 1 lakh rupee and you're able to live this lifestyle, factoring in 5% 6% inflation on a generic basis, क्योंकि ये पॉडकास्ट पे हम बहुत टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं, we know the inflation is different for education inflation is different for medical industry. यस, इट इज़ लाइक इन्फ्लेशन इज़ ग्रोइंग, लाइक हेल्थ Yes, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, इट्स अराउंड yes. 13-14%। Yes. यस। So you know about the हुँ। fact, but then on the generic basis हम 6% मान के चले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है। तो आज से 15 साल के बाद आज जो चीज़ अभी आपका ये आईफोन 1 लाख रुपए का है, तब ये आईफोन शायद 2-2.5 लाख का हो चुका होगा। बिल्कुल। आज आप 1 लाख रुपए पे ये मेंटेन कर पा रहे हो, तब आपको कितने चाहिए होंगे? इस फिगर तक पहुंचने के लिए मैं मेरे जेंसी क्लाइंट्स के साथ भी बहुत बात करती हूँ और मैं उन्हें ये कहती हूँ कि इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन यू एंड यू कैन गिव इट टू मी इन राइटिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर कि आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, आपका बिजनेस कभी डाउन डाउन नहीं होगा, और आज आप 1 लाख कमा रहे हो, 15 साल के बाद आप 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कमा रहे होंगे इस लाइफ को सस्टेन करने के लिए, तो डोंट इन्वेस्ट, enjoy. But if you cannot give it to me in writing on a stamp paper that कि मैं इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम अर्न कर रहा हूँगा, तो चुपचाप इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर लो। नहीं तो कहीं से टूट के पैसे नहीं आएंगे। ना घर वाले वो पेड़ लगा सकते हैं, ना तुम पेड़ लगा सकते हो। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे जिन्होंने पेड़ लगाया था, जिन्होंने घर खरीद लिए, जिन्होंने जमीनें खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए। आने वाले टाइम पे ना जमीन अवेलेबल है बिकॉज इट्स अ लिमिटेड रिसोर्स, और ना हम उतने केपेबल हैं जो इतनी महंगी चीज के लिए पैसे जोड़ पाएंगे। हम ऑलरेडी डेट ट्रैप का पार्ट बन चुके हैं। इतने लोन्स ले रहे हैं हम अपनी लाइफ में कि हम छोटी छोटी खुशियां लोन पे लेके एंजॉय करना चाहते हैं। वी फॉरगेट द फैक्ट कि लोन का जो पे बैक इंटरेस्ट है, उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आपकी वेल्थ पे कितना इरोडिंग इफेक्ट देता है। आपने 10 इयर्स की बात करी, अब मुझे आप इसके ऊपर ही बताओ कि लेट्स सपोज़ आपको किसी पर्सन को सजेस्ट करना है, 10 इयर्स तक उसे ऐसी कौन-सी फाइनेंशियल हैबिट रखनी है, जिससे वो अपना गोल अचीव कर पाए? आप क्या सजेस्ट करोगे? बहुत सिंपल है ये हैबिट हुँ, कि आपको हर महीने एक पैसे मिलते हैं ना, हुँ, आफ्टर यू आर डन विद द हार्ड वर्किंग मंथली मतलब प्रैक्टिस, तो जो आप अपनी एक्सपेंस को ना वाइजली प्लान करो एंड सरप्लस पैसे को इन्वेस्ट करने का माइंडसेट रखो। आई कैन से कि ज़रूरी नहीं है, कुछ मंथ्स होंगे आपकी एनिवर्सरी है, कुछ मंथ्स में आपके बर्थडेज हैं, कुछ मंथ्स में आपको ट्रैवल करना है, तो साल में कितने महीने होंगे, 3-4 महीने ऐसे, उन हुँ, 3-4 महीने मत इन्वेस्ट करो सरप्लस, हुँ, बाकी तो कर सकते हो। कर सकते हैं, तो राइट, डिसिप्लिन को हार्डकोर भी मत बनाओ कि जीना छोड़ दो। आई गुड। ऑलवेज टेल एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद मी कि लिव योर लाइफ किंग साइज। एंड अगर आज जी रहे हो ना, तो आगे फ्यूचर में जीना है, तो आज और आने वाले टाइम को बैलेंस करने का तरीका ये है कि जिन महीनों में लोड है उन महीने में खर्चा कर लो, हुँ, जो महीने खाली हैं उनमें इन्वेस्ट कर लो। एंड दिस इज़ द करेक्ट वे एक्चुअली। अब होता क्या है, जैसे अब मैं भी किसी को एजुकेट कर रहा हूँ या बहुत सारे क्रिएटर्स एजुकेट करते हैं, तो वहाँ पर ना मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एसआईपीज़ ना, देयर मतलब बहुत हेट मिलता है। बिकॉज़ क्यों? लोग बोलते हैं कि अगर हम ₹500 की बात कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग मतलब वी आर एजुकेटिंग देम जो करना चाहते हैं, बट जो नहीं कर रहे हैं ना, वो बस हेट देते हैं कि ₹500 मतलब मैं ये छोड़ दूँ, मैं वो छोड़ दूँ। और जैसे आपने बताया कि किसी को
को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यस, यस, जब आपके पास सरप्लस अमाउंट है, यू हैव टू इन्वेस्ट। ये एक हैबिट है जो यस, फॉलो करनी है। यस, यस। ये कोई आपके ऊपर प्रेशराइज़ नहीं कर रहा प्रेशर कोई नहीं कर आपको। रहे क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने लिए ही जोड़ोगे। राइट। और आज अगर जोड़ लोगे और वो पड़ा रहेगा कंपाउंड होके, इंटरेस्ट अच्छा मिलता रहेगा, तो वो आपके काम आएगा। हुँ, बैंक में पड़ा पैसा कंपाउंड उतनी स्पीड से नहीं होगा, उतना रिटर्न नहीं देगा। अपने पास बैंक में भी रखो, पर इमरजेंसी का पैसा रखो, इमरजेंसी जब फंड लगे रखो। कि हाँ, कोई इमरजेंसी आ सकती है। उसकी भी तो एक अपर लिमिट होती है ना। हुँ, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस और वही वाली बातें हैं, अगर हुँ, आपने अपना सेफ्टी नेट गोल बना रखा है, हुँ। तो फिर इमरजेंसी फंड भी लिमिटेड ही चाहिए। प्रोबेबली उसको भी आप आर्बिट्राज या लिक्विड फंड में रखो, लिक्विड फंड में और रखो। जब लगे कि मार्केट में डिप आया, उठा के इक्विटी खरीद लो। हुँ। फंडामेंटल्स बहुत सिंपल हैं, पर हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये भी सजेस्ट करते हो टू योर क्लाइंट्स दैट आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए ऑफ 6 मंथ्स और मे बी 12 मंथ्स, ये भी ये ना सजेस्ट करते हो? बाइबल नहीं है मेरे लिए। बाइबल नहीं, ऑफ कोर्स नहीं बाइबल है। नहीं है ये हुँ, मेरे लिए कि 6 महीने, या बिकॉज़ हम बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे केस में कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत मेजर एक्सपेंसेस आ जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो 6 महीने भी कम पड़ते हैं हम लोगों को, क्योंकि अच्छा राइट। प्रोजेक्ट आ गया, हमें वहाँ अंडरराइटिंग में पैसे देने हैं, या घर पे कोई अच्छा काम आ गया, उस पे काम में अचानक से 2 ढाई लाख रुपए एक्स्ट्रा लग गए। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट 6 मंथ्स, इट इज़ अबाउट हाउ यू एंटिसिपेट एन इमरजेंसी टू योर लाइफ़स्टाइल। ओके, So ओके। depending upon, there are people who fear of market and have 20 lakh rupees in account. हुँ। Whereas मैं उनको यही बोलती हूँ कि 20 लाख रुपए अपने पास क्यों रखे हुए हैं? अच्छा नहीं है तो प्लीज़ एफडी कर दो। एफडी नहीं करनी, लिक्विड आर्बिट्राज फंड्स में डाल दो, बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दो, और म्यूचुअल फंड्स भी तो लिक्विड हैं। निकाल सकते हो जब ज़रूरत है आपको निकालने की। स्टॉक थोड़ा-सा रिस्की है। आप लंबी 5 साल की एफडी मत करो, 6-6 महीने की भी एफडी होती हैं। कहीं तो बै पोस्ट ऑफिस है आपके घर के पास, वहाँ जाके 1 ईयर की टीडी कर लो। मतलब दिस इज़ व्हाट आई टेल देम कि इमरजेंसी फंड इज़ सब्जेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी फैमिली रिक्वायरमेंट।